और दोस्त आज हम आपके लाए फिर एक न्यू वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के जो 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम मैं 50 क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा और आपको भी मेरे साथ ही पढ़ना। अगर आप ये वीडियो को फुल वॉच करेंगे कंफर्म आपको कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज देखने को मिलेगा। और लास्ट में आप ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका स्कोर कितना बना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब नंबर वाइज होंगे। तो आपको भी अपना स्कोर बताना है कि मेरा सर 40 बना, 50 बना, 35 बना, जितना भी स्कोर बनेगा उतना कमेंट में बता देना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, भारत का नया मुख्य न्यायाधीश CJI 2025 में कौन है? तो आपको यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति DV चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति यू ललित, न्यायमूर्ति NV रमन्ना। तो आपको जो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे कौन सा बन जाएगा दोस्त? ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे जो आपके भारत के नए न्यायाधीश चुने गए हैं कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को यहाँ पे चुना गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर भी है, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, जो न्यायमूर्ति खन्ना को यहाँ पे चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहता है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि भारत का 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में किस देश के राष्ट्रपति के अतिथि रहे? मतलब जो अपना जो 76वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2025 में, इसके जो अतिथि रहे थे वो कौन थे? तो आज का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? फ्रांस, मिस्र, जापान। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो सी बन जाएगा, जापान। कौन है दोस्त? जापान। जापान विल बी राइट आंसर। इसका जो जापान है वो आप देख सकते हो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। मुख्य देश के दाव पे चुने गए थे। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत, ब्राज़ील, इटली, इंडोनेशिया। यहाँ पे जो इसकी मेजबानी की थी किसने की थी दोस्त? बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। किसने की थी दोस्त? ब्राज़ील ने की थी। ठीक है दोस्त, यहाँ पे जो उसकी की थी G20 का, आपने खुद देख सकते हैं यहाँ पे G20 का सम्मेलन जिसने की थी मेजबानी, वो कौन सा देश था? अपना ब्राज़ील था। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, चौथे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, भारत का पहला जो सौर मिशन आदित्य L1 था वो किससे संबंधित था? मतलब जो भारत का L1 भेजा गया था अंतरिक्ष में वो किससे संबंधित था? चंद्रमा के लिए, मंगल के लिए, सूर्य के लिए या शुक्र के लिए? वो किसके लिए संबंधित था दोस्त? L1 जो था अपना, येलो जो अपना था किसके लिए? वो सूर्य के लिए। किसके लिए? तो सूर्य विल भी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें देखो यह L1 आदित्य सूर्य के अध्ययन के लिए यह करता है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन में कहता है कि इसरो का मानक अंतरिक्ष मिशन किस नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्त, जो इसरो का जो मानव जो अंतरिक्ष यान था वो किससे जाना जाता है दोस्त? वो किस लिए जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये एक शिफ्ट में अभी पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा है? बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? गगनयान, न या यन। ठीक है दोस्त, ठीक है, इसका बिल भी राइट आंसर है, जो भारत के मानव मिशन के लिए जाना जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि भारत 2025 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित खेल कौन सा हुआ था? तो एशियाई खेल हुआ था, ओलंपिक खेल हुआ था, खेलो इंडिया हुआ था कि राष्ट्रमंडल खेल हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्त वो कौन सा बन जाएगा छठे का? यहाँ पे कौन क्या हुआ था दोस्त? खेलो इंडिया। खेलो इंडिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसमें देख सकते हो आपने यहाँ पे लिखे हैं हम, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। तो खेलो इंडिया को आयोजित किया गया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, हाल ही में किसे भारत रत्न देने की घोषणा हुई? मतलब जो हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी वो किसको हुई थी? तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा या मदर टेरेसा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी। जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ था? भारत का जो नया संसद भवन बना था वो कब उद्घाटित किया था? 2022, 23, 24 या 25 को? कब हुआ था दोस्त? जो इसका राइट आंसर बन जाएगा वो कब हुआ था? 2023 में। बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हो 2023 में उद्घाटित हुआ था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि 2025 में भारत की पहली पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सोनिया गांधी या निर्मला सीतारमण। तो आपको बता देते हैं कि जो बनी है राष्ट्रपति, आपको पता है कौन है, वो आदिवासी इस नाम से जानी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्त कौन हो जाएगा? बी। बी बिल्कुल राइट आंसर, द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पे राष्ट्रपति को चुना गया था। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, 10 नंबर आप क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में लॉन्च किया गया यूपीआई किससे संबंधित है? ये ये काफ़ी इजली क्वेश्चन है। स्वास्थ्य के लिए होगा नहीं, क्योंकि यूपीआई को हम स्वास्थ्य के लिए यूज़ करते नहीं है, शिक्षा के लिए भी नहीं कहते हैं। ये डिजिटल भुगतान के लिए किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि 2025 में ब्रिक का नया सदस्य कौन चुना गया था? जापान, सऊदी अरब, कनाडा, जर्मनी। तो ये जो ब्रिक था, जो ब्रिक सम्मेलन हुआ था, उसका जो नया संबंध कौन था? जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? वो सी, बी सॉरी, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे सऊदी अरब को लिया गया था नए सदस्य के रूप में। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? ये तो काफ़ी बेसिक है, इसका जो होगा जनेवा होगा दोस्त। कौन सा? जनेवा में इसका मुख्यालय है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त 13 नंबर क्वेश्चन में कि COP29 जलवायु सम्मेलन कहाँ पे स्थित हुआ था? COP29 जलवायु सम्मेलन कहाँ पे स्थित हुआ था? भारत में या अरबजोना, अजर अजरबैजान में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो ये कहाँ पे हुआ था? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़ है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है या दमन दीव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? बी। कौन सा है दोस्त? बी। लद्दाख अपना यहाँ पे जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है दोस्त, ये सब तो ऑलरेडी पहले से ही थे। तो यहाँ पे देख सकते हो नया शासित केंद्र उत्तर प्रदेश में जो चुना गया है वो कौन सा है? लद्दाख। अब चलते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट दीजिए क्योंकि ये पूछा गया है। तो इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 या 1945 या 1950 या 1962। तो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होगी? जब जब अपना देश स्वतंत्र होगा तभी होगा। तो ये कब हुआ था दोस्त? 1945 में। ठीक है दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र जो 1945 में से चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि भारत की नई जनगणना किस वर्ष किस वर्ष प्रस्तावित है? मतलब जो भारत की नई जनगणना करना है उसे किस वर्ष? 2023, 24, 25, 26। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा था दोस्त? 2025। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि विकसित भारत 2047 का उद्देश्य क्या था? शिक्षा सुधार, पूर्ण विकसित भारत, कृषि विकास, डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी। क्या? पूर्ण विकसित भारत। ठीक है दोस्त, अपने अपने जो भारत का मिशन रखा गया था 2047 तक, इसे पूर्ण विकसित करना था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि भारत भारत का बजट 2025 25 किसने प्रस्तुत किया था? तो ये कौन करता है? तो जो देखो जो बजट होता है वो किससे रिलेटेड होगा? प्रधानमंत्री तो करेगा नहीं, गृह मंत्री तो करेगा नहीं, तो इसको कौन करेगा दोस्त? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब आपको ये पूछ रहा है जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है दोस्त, ये नहीं है कि जीएसटी बहुत पहले से है, 2015, 2016, 2017, 2018। तो जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी दोस्त? जीएसटी की शुरुआत 2017 में हुई थी। 2017 बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख सकते हो जीएसटी की शुरुआत 2017 में हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है। कौन सा बैंक है? ठीक है दोस्त, तो जो इसका राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एसबीआई। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है।
तो यहाँ पे जो आपका भारत का सबसे बड़ा बैंक बनेगा कौन सा है, वो SBI को बनाया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 2024 ओलंपिक कहाँ हुए थे। 2024 में जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था, पेरिस में हुआ था, लंदन में हुआ था, या बीजिंग में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा, बी। ये कहाँ पे हुआ था दोस्त, पेरिस में हुआ था। हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, क्या है दोस्त, ये तो आप सबको बच्चों को याद है, कक्षा 3 4 से ही पढ़ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हॉकी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किससे रिलेटेड है, खेल पुरस्कार से है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्त। देखो, अर्जुन पुरस्कार किस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्त। देखो, आप बोलोगे तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो जिसमें आपको मैं अच्छे से टॉप 50 क्वेश्चन करा दूंगा खेल पुरस्कार से, अगर आप कमेंट करेंगे तब कि हाँ मुझे 50 क्वेश्चन चाहिए यहाँ पे खेल और पुरस्कार से। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक सिर्फ खेल और पुरस्कार से ही वीडियो बना दूंगा। तो जो खेल और पुरस्कार है ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये किस लिए दिया जाता है दोस्त, ये विज्ञान के लिए दिया जाए नहीं, ये साहित्य के लिए है नहीं, ये किसके लिए है, ये आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, ये खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्त, बी बिल्कुल राइट आंसर है, ये खेलों के लिए साहित्य वथा दिया जाता है। हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है 2025 IPL की विजेता कौन सी टीम रही। CSK रही, मुंबई रही, या KKR रही। समय अनुसार यहाँ पे कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो कौन सा हो जाएगा। इसमें कुछ मिस प्रिंट है क्योंकि यहाँ पे एक एक था नहीं दिया, एक टीम का नाम नहीं दिया है, वही विजेता है। और वो टीम कौन सा है दोस्त, वो आपको कमेंट बताना है कि 2025 में जो IPL हुआ था उसको कौन जीता था। ठीक है दोस्त, इसका आपको राइट आंसर हमको कमेंट में देना है, इसमें नहीं लिखा है। हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, भारत को मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है दोस्त, होमी भाभा को, विक्रम विक्रम साराभाई को, APJ अब्दुल कलाम को, या CV रमन को। तो यहाँ पे मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है, जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उनको यहाँ पे जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। इन्होंने मिसाइल का शुरुआत किया था साइकिल पे ले जाके। तो सोचो सोचो इनके अंदर कितनी जुनून थी, यही जुनून आपके अंदर भी चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो से डेली जुड़े रहिए। हम आपको यहाँ पे डेली करंट, साइंस और यहाँ पे हम मैथ या रीजनिंग भी शुरू करने वाले हैं। डेली हम 50 क्वेश्चन देंगे, तो आप हमारे यहाँ पे ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, 5G तकनीकी किससे संबंधित है। कृषि से होगा नहीं, संचार से होगा नहीं, शिक्षा से होगा नहीं, सॉरी संचार से है। किससे है, कृषि जो 5G संबंधित है वो किससे है, 5G संबंधित जो है वह संचार से है। ठीक है दोस्त, क्योंकि इससे स्वास्थ्य से लेना कोई देना है नहीं, कृषि से लेना देना है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संचार से है। हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है दोस्त, ये सेमीकंडक्टर जो प्लांट बना हुआ है कहाँ पे बना हुआ है दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कौन सा हो जाएगा, बी, गुजरात में यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेमी कंडक्टर प्लांट गुजरात में लगाया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, या खेल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो किसके लिए जुड़ा है, वो पर्यावरण के लिए। कि हमारा पर्यावरण ऑलरेडी ऑलरेडी इतना ज़्यादा गंदा होता जा रहा है क्या है, तो इसीलिए हर आदमी को एक पेड़, एक साल में अगर एक पेड़ लगाता है, 6 महीने में एक पेड़ लगाता है तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप सबको इस अभियान में जुड़ना चाहिए और कन्फर्म अपने कहीं भी एक पेड़ को लगाना चाहिए। किसके नाम से, अपने माँ के नाम से, या आप रैंडम ही माँ के नाम से न लगाइए तो किसी के भी नाम से अपने स्वास्थ्य के लिए ही लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ आयोजित योजना है। मतलब भारत में पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना कहाँ है। नई दिल्ली, कानपुर, मुंबई मुंबई अहमदाबाद, चेन्नई बेंगलुरु, पटना से रांची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा दोस्त,
जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, मुंबई से अहमदाबाद, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किससे रिलेटेड है, विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण। एआई का पूरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम है इसका। क्या नाम है दोस्त, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नाम है। आप चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। सॉरी दोस्त इतना इजी क्वेश्चन लाने के लिए, बट ये इसका, ठीक है दोस्त, भारत का राष्ट्रीय पशु, इसका इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्त, जो भी राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, फरवरी, 26 फरवरी को, 26 जनवरी को, या 28 फरवरी को, या 15 अगस्त को, या 9 जून को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका 28 फरवरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 28 फरवरी बिल्कुल राइट आंसर। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हमने आपको सॉरी इसको बताया 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो पर्यावरण दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, तो इसको अप्रैल में मनाया था, 22 अप्रैल को, 9 जून, सितंबर, 16 सितंबर, या 21 मार्च। कब मनाया जाता है दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब, बी, 5 नंबर, 5 जून को इनको मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, जो 5 जून को हमारा मनाया जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि मेक इन इंडिया अभियान किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, या अमित शाह। ये किससे जुड़ा हुआ है दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्त वो क्या क्या बन जाएगा, कौन किससे जुड़ा हुआ है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो मेक इंडिया जुड़ा हुआ है, मेक इन इंडिया, ये नरेंद्र मोदी के हिसाब से। ठीक है, नरेंद्र मोदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्त, इसको बताना है। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन अधिनायक है। ठीक है दोस्त, ये हमारा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है, बी, वंदे मातरम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि भारत की सबसे ऊंची बांध कौन सी है। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है, भाखड़ा, भाखड़ा नालंग है, या टिहरी था, या हीराकुंड है, या सरदार सरोवर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा टिहरी है। कौन सा है दोस्त, टिहरी, बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बाद में माना जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन कौन थे। नेहरू थे, अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या पटेल थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान के अध्यक्ष पे चुना गया था। तो सी एकदम राइट आंसर है। कौन सा दोस्त, सी, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्त, 40 नंबर क्वेश्चन तक हो गए जो 2025 के खेल पुरस्कार थे। उससे हम देखो बहुविकल्पी 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, इसको भी ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्त, 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट का विजेता कौन रहा। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण भारत, या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्त वो कौन था दोस्त, अपना भारत था, अपना देश भारत था। भारत को यहाँ पे आईसीसी चैंपियन दिया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो भारत में 9 मार्च 2025 को फाइनल न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम पे जीता था। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था, मैन ऑफ द मैच को लिए चुना गया था। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि 2025 FIVB महिला वॉलीबॉल विश्व चैंपियन कौन बना। ठीक है दोस्त, ब्राज़ील, जापान, तुर्की, इटली। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्त वो कौन सा चुना गया था दोस्त, तो डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, इटली को यहाँ पे चुना गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इटली को 7 दिसंबर 2025 में फाइनल तुर्की को हराकर खिताब को अपने नाम पे जीती थी। इटली ने फाइनल को तुर्की को हराकर अपने खिताब जीती थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, सर्वे और
बॉलीवुड थी। ठीक है दोस्त, आप चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है, UEFA चैंपियन लीग 2025 के विजेता कौन रहा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो कौन सा हो जाएगा दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, रियल था या इंटेर था या पेरिस था या पेंसिलोना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इंटेर था। कौन सा था, इंटेर मिलान था। ठीक है दोस्त, बी नंबर सॉरी पेरिस बिल्कुल राइट आंसर है इसका। कौन सा, पेरिस। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी सर, उससे गलती हो गई थी। तो पेरिस इसका बिल्कुल राइट आंसर था, जिसमें इन्हें 5-0 पे यहाँ पे अपना दर्ज कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसमें UEFA मिशन लीग 2025 के विजेता कौन बना। स्पेन बना, इंग्लैंड बना, जर्मनी बना या पुर्तगाल बना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो कौन सा था, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। कौन बना था दोस्त, पुर्तगाल। पुर्तगाल बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देख सकते हो पुर्तगाल था। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि 2026 PDC वर्ल्ड 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 डाटर्स चैंपियनशिप के विजेता कौन रहा था। यहाँ पे माइकल वेन गेरवन थे या गौरी एडरसन थे या ल्यूक लिटलर थे या जेम्स वेड थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो ल्यूक लिटलस इसके बिल्कुल राइट आंसर, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पहले बता देते हैं, लिटलस ने फाइनल पे यहाँ पे रियान वेन विन को 7-1 से हराया। कितने, 7-1 से हरा कर खिताब को अपने नाम जीता था, जो यहाँ पे ये दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया था। हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त कि 2025 लीग ऑफ लेजेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पोर्ट के विजेता कौन रहा है, जेन जी या हानवा लाइफ, KT रोलस्टर या T1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा था, अपना T1 को यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसने 3-2 से हराया था। किसने, 3-2 से, K2 को 3-2 से हराकर अपने 6वां विश्व खिताब अपने नाम पे किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जी, UEFA यूरो 2025 की की विजेता कौन बना, स्पेन, इटली। सॉरी दोस्त, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। इसके लिए इसका जो राइट आंसर होगा सी, इंग्लैंड बिल्कुल भी राइट आंसर। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है, UEF वुमेन नेशन लीग 2025 किसने जीता, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। किसने जीता था दोस्त, स्पेन ने यहाँ पे अपने खिताब को जीता था, जिसने 3-0 से यहाँ पे फाइनल को हराया था। ठीक है दोस्त, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कल आपसे वो ना पूछ के आपसे पूछ लेता है कि स्पेन ने जो फाइनल जीता था वो जर्मनी को कितने से हराया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 3-0 से हराया था। अब चलते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पे। 2025 के UEFA कॉन्फ्रेंस लीग के विजेता कौन रहा, रियल बेटिस या टोटेनहाम हैम या चेल्सी या आर्सेनल। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेल्सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का आपका जो 40वां 50वां क्वेश्चन है अब वो दिखाते हैं, और यहीं पे हम आज का ये वीडियो भी खत्म करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2025 UEFA वुमेन लीग चैंपियनशिप की विजेता कौन रही, बार्सिलोना थी या आर्सेनल थी या लियोन थी या बयर्न 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 म्यूनिख थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो कौन सा था, इसका जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल राइट आंसर, आर्सेनल था। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि सर मेरा यहाँ पे 25 बना, मेरा यहाँ पे 50 में 50 बना, मेरा यहाँ पे 40 बना। तो आपको कितना बना उसको बताइए, और आपको जो हम क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो भी बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी होगी तो आप एक लाइक कर देना, और चैनल को भी कर देना यहाँ पे सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना जो करंट अफेयर्स का अलग है, साइंस का अलग है। ठीक है दोस्त, तो आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।